आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में सीएम पद का पेच जो फंसा था वो खत्म हो गया है। सिद्धरमैया बनेंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। डीके शिव कुमार को बनाया जाएगा डिप्टी सीएम। ये बड़ी खबर इस वक्त। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान करेंगे। तो सिद्धरमैया खेमा जो है वो इस वक्त बेहद खुश, चूंकि कर्नाटक में बहुमत के बाद भी कांग्रेस के लिए असमंजस की स्थिति ये थी कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा। डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के नाम को लेकर चर्चाएं तेज थी। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। तो कर्नाटक में सीएम पद का जो सस्पेंस है वो अब खत्म हो चुका है और सिद्धरमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके नाम का ऐलान करेंगे। तो कर्नाटक में सीएम पद का जो पेच फंसा था वो अब खत्म हो गया है कि कौन होगा, डीके शिव कुमार होंगे या सिद्धरमैया होंगे। दोनों की दावेदारी को काफी मजबूत आंका जा रहा था और दोनों ही नेताओं के समर्थक चाहते थे कि उनके नेता मुख्यमंत्री बने। दिल्ली तक बैठक हुई, कर्नाटक में बैठक चली और अब लगभग ये जो सीएम पद का सस्पेंस था नाम का वो खत्म हो चुका है। सिद्धरमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो सिद्धरमैया बनेंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि सिद्धरमैया के नाम पे मोहर लगी है और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके नाम का ऐलान करेंगे। तो कर्नाटक में सीएम के नाम पे जो सस्पेंस बरकरार था वो लगभग खत्म हो चुका है। इस पे ज्यादा जानकारी पीयूष हमारे संवाददाता दिल्ली से देंगे। पीयूष, लगभग चूंकि डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के नाम चर्चाओं में थे, अब कहा जा रहा है कि सिद्धरमैया का नाम फाइनल हुआ है कर्नाटक के मुख्यमंत्री के लिए। देखिए, निश्चित रूप से कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक की कमान किसके हाथ में होगी। अब लगभग इस सस्पेंस से कहीं ना कहीं पर्दा उठ गया है और बताया जा रहा है, अभी तक जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि लगभग नाम फाइनल हो गया है। यानी कि अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया होंगे, ये लगभग फाइनल हो गया। आधिकारिक रूप से कभी भी कांग्रेस पार्टी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें डीके शिव कुमार की, तो डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके साथ ही दो महत्वपूर्ण जो पद हैं, चाहे ऊर्जा विभाग की बात करें या सिंचाई विभाग की बात करें, ये भी इन्हें दिया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी ये बने रहेंगे। हालांकि अभी भी कांग्रेस पार्टी में अगर हम बात करें तो मंथन चल रहा है। इस वक्त हम मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के बाहर मौजूद हैं। आप यहाँ पे हलचल देखिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस नेता है रणदीप सुरजेवाला वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अभी भी कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन जरूर चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक लगातार मंथनों का दौर चला। अगर हम बात करें, डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे, सिद्धरमैया दिल्ली पहुंचे और आला कमान से मुलाकात इन दोनों नेताओं की हुई और कई विषयों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों के ही समर्थक, चाहे सिद्धरमैया के समर्थकों की बात करें या डीके शिव कुमार के समर्थकों की बात करें, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर कर्नाटक में अभी भी नारेबाजी हो रही है समर्थन में। और दोनों के ही समर्थक चाहते हैं कि उनके जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बने। लेकिन सोर्सेस के हवाले से अब तक जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि सिद्धरमैया के नाम पर कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान ने भी अब सहमति जता दी है। हालांकि कुछ देर का और इंतजार करना होगा जब कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से घोषणा की जाए कि कर्नाटक का किंग कौन होगा, कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं प्रचंड जीत भी हासिल हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं दो खेमा बट गया, एक सिद्धरमैया की बात करें और दूसरा खेमा डीके शिव कुमार की बात करें। डीके शिव कुमार की अगर हम बात करें तो कई लोगों का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि डीके शिव कुमार ने काफी मेहनत कहीं ना कहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में की है और काफी रणनीति बनाई है। लेकिन सिद्धरमैया के पास भी अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा अनुभव रहा है और काफी आला कमान की अगर हम बात करें, राहुल गांधी के भी खास वो बताए जाते हैं। ऐसे में अब थोड़ी देर का इंतजार करना होगा कि आखिर कर्नाटक का किंग कौन होगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक घोषणा थोड़ी देर में संभवतः हो जाएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अभी भी चाहे सोनिया गांधी के आवास की बात करें या मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास की बात करें, दोनों ही जगहों पे तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं।
चिंतन मंथन चल रहा है और संभवतः थोड़ी देर का वक्त बचा है जब पूरी तरीके से इसकी घोषणा कर दी जाए। तो जो सस्पेंस बरकरार था उस पे से अब पर्दा धीरे धीरे हटने लगा है और सिद्धारमैया का नाम अभी सबसे आगे कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है, या संभवतः ये कहें कि उनको अब मुख्यमंत्री बनाने के मूड में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हो गई है। पीयूष, अगर सिद्धरमैया के नाम पे आधिकारिक तौर पे कुछ देर में मोहर लगती है तो क्या ये जो फॉर्मूला है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, क्या इस पे सहमति बनती दिखाई दे रही है या फिर किसी तरह की कोई नाराजगी, बगावत या फिर फूट पार्टी में हो सकती है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए निश्चित रूप से चाहे आप अन्य राज्यों में देखें, कांग्रेस पार्टी का ये भी फॉर्मूला रहता है कि 2.5 साल किसी और को मुख्यमंत्री बनाए, 2.5 साल किसी और को मुख्यमंत्री बनाए। संभवतः इस फार्मूला पर भी कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में काम कर सकती है, लेकिन जिस तरीके की खबरें अभी निकलकर सामने आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि डिप्टी सीएम चूंकि डीके शिव कुमार को बनाया जा सकता है, तो अगर डीके शिव कुमार नहीं मानते हैं, क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि डीके शिव कुमार ने सीधे तौर पे ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी मेरी परिवार की तरह है और सीधे तौर पे मीडिया को भी उन्होंने बयानबाजी की। लेकिन एक बात स्पष्ट निकलकर सामने आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि डीके शिव कुमार भी चाहते हैं कि उन्हें कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री है वो बनाया जाए। उनके समर्थक चाहते हैं कि उन्हें कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और आपको हलचल दिखा दे किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के बाहर यहाँ पे जो बैरिकेटिंग है वो और भी यहाँ पे दिल्ली पुलिस की ओर से लगाया जा रहा है। चूंकि संभवतः अगर थोड़ी देर में नाम का ऐलान होगा तो आधिकारिक घोषणा होगी तो यहाँ पे तमाम कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। यहाँ की बात करें या जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है वहाँ की बात करें, और यहाँ पे देखिए तमाम जो नेता है वो अंदर ही मौजूद है। रणदीप सुरजेवाला यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा तो तमाम विधायक कुछ हैं वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुंचे हुए थे, कर्नाटक के जो जीत कर आए हैं। तो निश्चित रूप से अभी भी कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन चल रहा है। थोड़ी देर का इंतजार जरूर करना होगा जब आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि कर्नाटक का किंग कौन होगा, कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। और अगर हम बात करें तो चूंकि सिद्धारमैया के पास भी काफी लंबा अनुभव रहा है कर्नाटक की राजनीति में, कई जो कर्नाटक के कार्यकर्ता हैं या दूसरे दलों में जो कार्यकर्ता थे उनको सिद्धारमैया की ओर ने ज्वाइन कराया था कांग्रेस पार्टी। और निश्चित रूप से इसी को लेकर कहीं ना कहीं रार चल रही थी। एक तरीके से यूं कहें कि अंदरूनी तौर पे दो गुट बटे हुए हैं और एक गुट सिद्धारमैया की बात करें, दूसरे गुट डीके शिव कुमार की बात करें। क्योंकि डीके शिव कुमार भी अपना पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जब दिल्ली उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर वो पहले मना किए कि वो दिल्ली नहीं आ सकते, लेकिन वो दिल्ली पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली के अगर बात करें कांग्रेस आला कमान से वो मुलाकात करते हैं। हाँ। उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी खासतौर पर बहुमत प्राप्त करती है तो निश्चित रूप से कई जो दावेदार होते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए या डिप्टी सीएम के लिए कई हो जाते हैं। लेकिन पीयूष, इन सब में क्या राहुल गांधी भी कहीं इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं? क्या वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम का ऐलान कर सकते हैं? ऐसी भी कुछ जानकारी मिल पा रही? देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस जीत को लेकर गदगद है। और चूंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से आला कमान ने अब ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से मन बना लिया है कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कर्नाटक का, तो संभवतः राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या खुद कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और बाकायदा जानकारी दे सकते हैं कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। चूंकि अभी थोड़ी देर का वक्त जरूर बचा है, इंतजार करना होगा कि आखिर कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या कब जानकारी दी जाती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से पूरी जिम्मेवारी जो है, आपने देखा कि विधायक दल की जब बैठक कर्नाटक में होती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे पर पूरी तरीके से जिम्मेवारी डाल दी जाती है कि उन्हीं के हाथ में है या वही फैसला लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से हम बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जब भी कोई फैसला कांग्रेस पार्टी में लेना होता है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सहमति जरूरी होती है। तो अब कहीं ना कहीं सहमति ली गई होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं एक नाम पर अब फैसला लगभग तय कर लिया गया है। अब आधिकारिक घोषणा का सिर्फ इंतजार करना है। हालांकि राजनीतिक पार्टियों में अक्सर देखा गया है कि नाम किसी और का चलता है, अचानक से किसी और नाम पर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां मुहर भी लगा देती है। इसीलिए जब तक आधिकारिक घोषणा ना हो जाए तब तक किसी भी नाम को कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डीके शिव कुमार भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अंतिम वक्त तक नाम बदल जाते हैं, आपने देखा होगा आमतौर पे। ऐसे में हालांकि अभी नाम जो चर्चा में चल रहा है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, थोड़ी देर का वक्त बचा है। चूंकि कई लंबी चर्चा चली दिल्ली में, कल भी बैठकें हुई, आज भी बैठकें हुई, अभी भी चाहे सोनिया गांधी के आवास की बात करें या मल्लिकार्जुन
खड़गे की आवाज की बात करें, तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। कर्नाटक के तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो पहुंचे हुए हैं। अभी भी चिंतन और मंथन चल रहा है। हालांकि एक बात स्पष्ट है कि अब जल्द से जल्द कर्नाटक का किंग कौन होगा, इसकी घोषणा कांग्रेस पार्टी की ओर से कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा अचानक पीयूष, चूंकि अब तक नाम जो है दोनों दिग्गजों का चल रहा था, लेकिन डीके शिव कुमार को प्रबल दावेदार माना जा रहा था कि उनके नाम पे ज्यादा सहमति बन सकती है, लेकिन अब अचानक सिद्धरमैया की तरफ ये झुकाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करें तो सिद्धरमैया के पास चूंकि लंबा अनुभव रहा है, पुराने नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता हैं, और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी के खासा करीबी भी सिद्धरमैया माने जाते रहे हैं। हालांकि डीके शिव कुमार की बात करें तो डीके शिव कुमार ने जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान रणनीति बनाई थी, जिस तरीके से तमाम जो अन्य दल के जो कार्यकर्ता थे या नेता थे, उनको कांग्रेस पार्टी का दामन उन्होंने थमवाया था, या यूं कहें कि उन्हें शामिल कराया था, तो डीके शिव कुमार की भी काफी मजबूत अपना पक्ष रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कई जो विधायक हैं जो जीत कर आए हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में, वो भी डीके शिव कुमार के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार को कहीं ना कहीं कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इस तरीके के स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आ रहे थे। लेकिन चूंकि दिल्ली आला कमान को, केंद्रीय आला कमान को इस पूरे मामले में फैसला लेना था, पूरी तरीके से दिल्ली में मंथन चला। तमाम जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे और राहुल गांधी, सोनिया गांधी से सलाह ली गई। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे चीज़ों में कमान संभाली हुई थी और लगातार वो कर्नाटक के तमाम नेताओं से भी बात कर रहे हैं। विधायकों, चूंकि विधायकों की भी सहमति काफ़ी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर विधायकों की बिना सहमति के किसी को भी सीएम बना दिया जाए और कल को तमाम विधायक बागी हो जाए, तो कहीं ना कहीं विधायकों को भी साथ लेकर चलना होगा। और कांग्रेस पार्टी इस बात को बखूबी जानती है। कहीं बाद में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद कहीं विद्रोह ना हो जाए, क्योंकि आमतौर पे अक्सर देखा गया है कि जब किसी की सहमति, विधायकों की बगैर सहमति के किसी को सीएम चुना जाता है, और तो निश्चित रूप से कई विधायक जो है वो बगावत कर देते हैं। ऐसे में केंद्रीय आलाकमान चाहता है कि सबके सहमति के साथ कहीं ना कहीं कोई फैसला लिया जाए, और सिद्धरमैया के नाम पर कहीं ना कहीं ये मुहर लगती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के बाहर जो हलचल है वो कहीं ना कहीं तेज हो रही है। तमाम नेताओं के आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। यहाँ पे बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, और निश्चित रूप से आप देखिए तमाम जो लोग हैं, जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ से लगातार गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ी देर का वक्त जरूर बचा है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लगभग नाम जो है वो तय कर लिया गया है। आप इस पूरे मामले पे नजर बनाए रखिए पीयूष, बिल्कुल आप पूरे इस मामले पे नजर बनाए रखिए। मैं आपसे फिर अपडेट लूंगा। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहा यह जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी कि सिद्धरमैया के नाम पे लगभग मोहर लग चुकी है। कुछ ही देर में आधिकारिक ऐलान होगा। आगे बढ़ते हैं। कासगंज जिले में अनियंत्रित होकर कार पेड़ से जा टकराई और इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। ग्रेटर नोएडा के नवीन अस्पताल के आईसीयू में आग लगने का मामला सामने आया है। वहीं हादसे में एक मरीज की मौत हुई। बताया यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आईसीयू में आग लग गई। हादसे के दौरान आईसीयू में भर्ती मरीज कुलदीप की मौत हो गई। वहीं 10 मरीजों को आईसीयू से दूसरे जगह शिफ्ट किया गया था, दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी थी, जिसमें एक मरीज की मौत हुई थी। तो ग्रेटर नोएडा का नवीन अस्पताल, जिसके आईसीयू में आग लगी थी और इस आग की चपेट में आने से एक मरीज जिसका इलाज यहां पे चल रहा था, उनकी मौत हो गई और बाकी जो मरीज थे उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी थी। तो नवीन अस्पताल के आईसीयू में आग लगी और आग की चपेट में आने से एक शख्स ने दम तोड़ दिया। आईसीयू में वो भर्ती थे, उनका इलाज वहां चल रहा था। कई और दूसरे मरीज भी थे, लेकिन उन्हें वक्त रहते वहां से निकाला गया और दूसरे अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया गया। शॉर्ट सर्किट के चलते यह हादसा हुआ था, जिसके चलते आईसीयू में आग लगी। और आईसीयू में चूंकि गंभीर अवस्था में ही जो मरीज होते हैं वहां पे होते हैं वो, और उनको जब आग लगी वहां पे, तो वहां की स्थिति जो थी वो बेहद भयावह थी। पूरे अस्पताल परिसर में भगदड़ मच गई। एक मरीज इस आग की चपेट में आ गया
बाकियों को तुरंत वहां से निकाला गया, दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। निशांत शर्मा, ब्यूरो चीफ नोएडा से इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, इस हादसे को लेकर अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? आईसीयू में आग लगी थी? देखिए, एक बड़ी घटना हुई। अचानक से आग लगी और आग लगने के बाद अस्पताल के जो पेशेंट थे उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि जो पेशेंट एक पेशेंट की उसमें डेथ हो गई है, हालांकि आज सुबह ही दम तोड़ा है, जिसका ऑपरेशन हेड सर्जरी का ऑपरेशन हुआ था और जिसके बाद उसकी सीरियस हालत कल आग लगने से हुई। उसका दम घुटने के कारण उसकी आज सुबह डेथ हो गई। हालांकि उसको आईसीयू में रखा गया था और आईसीयू वार्ड में ही आग लगी थी और जिसके बाद आज अफरा तफरी हो गई और जिसके बाद परिजन जो है अब गंभीर तरीके से अस्पताल पर आरोप लगा रहे हैं और इस मामले में जो पुलिस है जांच कर कार्रवाई के आदेश कर रही है। शुक्रिया निशांत जानकारी के लिए। तो हादसे में एक मरीज की मौत हुई, जबकि उस वक्त जब आग लगी तो कई लोग और यहाँ पे ऐसे थे जिनका इलाज चल रहा था, उन्हें तुरंत वहां से निकाल के अब दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तो ग्रेटर नोएडा का ये नवीन अस्पताल जिसके आईसीयू में आग लगी थी। और हाथरस में सरकारी जमीन पे कब्जा करने का विरोध करने पर दबंगों ने प्रधान के भाई की जमकर पिटाई कर दी। गांव में हुई मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल मारपीट में घायल प्रधान के भाई ने कई लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। तो यहां बदमाश बेखौफ हैं, उन्हें ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना कानून का, ना सिस्टम का। और खबर कुशीनगर से है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशियों के बीच मारपीट हुई। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के ये दोनों प्रत्याशी थे और मारपीट में समर्थक और परिजन घायल हो गए। बीजेपी प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पे आरोप लगाया कि घर में घुसकर महिलाओं को बुरी तरह पीटा गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, अन्य फरार हैं। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के छितौनी नगर पंचायत का यह मामला है। तो कुशीनगर से खबर, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशी और मारपीट में समर्थक और जो परिजन हैं वो घायल हुए। बीजेपी प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर आरोप लगाया कि घर में घुस के महिलाओं को बुरी तरह पीटा गया, मारपीट की गई। खबर हाथरस से है, जहां रंग फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। छापेमारी से फैक्ट्री के संचालक में हड़कंप मच गया। दर्जन भर से ज्यादा इनकम टैक्स के अधिकारियों ने फैक्ट्री में दस्तावेज खंगाले और फैक्ट्री संचालक के घर पर भी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने पूछताछ की। लगातार कई घंटों से आयकर विभाग कार्रवाई कर रहा है, पूछताछ कर रहा है, दस्तावेजों को खंगाल रहा है। और कोतवाली सदर क्षेत्र स्थित रंग फैक्ट्री का यह मामला है। आयकर विभाग की टीम ने यहां पे छापेमारी की है और लगातार कई घंटों से इनकम टैक्स विभाग की टीम यहां पे कार्रवाई कर रही है। खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्तार अंसारी दोषमुक्त करार दिया गया है और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त करार दिया गया है। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।